हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि यूपी जेल वार्डन, यूपी एसआई और यूपी के जितने भी एग्जाम है ना, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस, बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आपको उद्देश्य पता ही होगा, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको 15 मिनट के अंदर करना होता है। यही उद्देश्य है और रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, ताकि रीजनिंग आपकी वहाँ पर सही समय पर और सटीक तरीके से हो जाए। एक्यूरेसी वाला सब्जेक्ट यहीं से आता है, यहीं से आप एक्यूरेसी ला सकते हो अपने एग्जाम में। तो आप बिल्कुल रीजनिंग को हल्के मत लीजिएगा, सिर्फ 10 या 15 मिनट का सेट पेपर है, वो लगाते रहिएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एग्ज़ाम कब क्वालिफाई हो गया है। फिलहाल बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। एक सीरीज दी है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 क्वेश्चन मार्क 21, 34, 55। देखिए 0 + 1 करिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये सीरीज यहाँ पे देखिए इस प्रकार से कुछ चल रही है। 0 + 1 करो 1 हो जाएगा, और 1 + 1 करिए तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 1 + 2 करिए 3 हो जाएगा, 2 + 3 करिए 5 हो जाएगा, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। DCBA IHGF क्वेश्चन मार्क SRQP। यदि हम लोग D से I तक जाएं तो हमको +5 करना पड़ेगा, C से H तक जाएं +5, B से G तक जाएं +5, A से F तक जाएं +5। उसी प्रकार से F से यदि I से हम लोग यदि +5 करेंगे, अब यदि आप लोग I से +5 कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा N मिलेगा, और N हमारे दो ऑप्शन में, इसमें और इसमें। ठीक है, H में +5 करिए M मिलेगा, दोनों ही ऑप्शन में है। G में +5 करिए तो आपको L मिलेगा, यानी कि NML तीनों ऑप्शन में है। F में +5 करिए तो क्या मिलेगा आपको K मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करना है। 508 दिया है, उसके बाद 252 दिया है, फिर 124 दिया है, फिर 60, 28, 14, 4, यानी कि कहीं ना कहीं घटना या फिर उसमें गुणा भागारा हो रहा है, ये हमको देखना है। अब देखिए रिलेशन क्या हो सकता है। 508 है, यहाँ पर 252 है, यानी कि ये कहीं ना कहीं अगर हम 508 में से 4 घटाएं कितना हो जाएगा 502 हो जाएगा, और इसका आधा करिए। 508 में से 4 घटाइए 504 हो जाएगा, और इसका आधा करिए तो आपको 252 मिल जाएगा। इसी प्रकार 252 में से आप 4 घटाइए कितना बचेगा 248, और 248 का आधा करिए तो 124 मिलेगा। 124 में से 4 घटाओगे 120 मिलेगा, 120 का आधा करो 60 मिलेगा। 60 में से 4 घटाओगे आपको 56 मिलेगा, 56 में से 2 डिवाइड करोगे 28 मिलेगा। 28 में 4 घटाओगे आपको 24 मिलेगा, और 24 का 2 डिवाइड करोगे तो आपको 12 मिलेगा, ना कि 14 मिलेगा। तो यहाँ पर 14 जो है वो गलत है, यानी कि ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कंसर्ट से म्यूजिशियन तो प्ले से। अब जो कंसर्ट यानी कि संगीत कार्यक्रम है, उस कौन करता है संगीतकार, यानी कि म्यूजिशियन प्ले करता है। इसी प्रकार प्ले यानी खेल, खेल में कौन हो जाएगा तो एक्टर हो जाएगा, यानी कि अभिनेता हो जाएंगे। प्ले यानी कि एक नाटक तरीके का हो जाएगा। 8, 28, 27 किससे रिलेटेड है ये हमसे पूछा गया है। देखिए 8 होता है 2 का क्यूब। अब इन्होंने क्या किया, ये 2 का क्यूब है, यहाँ पर 2 का क्यूब +1 कर दिया है। ये है 3 का क्यूब है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे 4 का क्यूब +1। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 1 जोड़ दो 65 हो जाएगा। ड्रमर आर्केस्ट्रा से रिलेटेड है, उसी प्रकार मंत्री किससे रिलेटेड है तो ड्रमर जो है आर्केस्ट्रा का एक भाग है, इसी प्रकार मंत्री जो है वो कैबिनेट का एक भाग है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गोल्फ रिलेट है होल से, उसी प्रकार फुटबॉल किससे रिलेटेड हो जाएगा तो गोल्फ होल से रिलेटेड है, उसी प्रकार जो गोल है वो फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 68 से 70 क्या दिया है, एक संख्या छाटनी है जो कि बाकियों से अलग है। ठीक है, अब देखिए छिपकली, बतख, वेल और कौवा, अब इनमें से अलग कौन है। तो देखिए जो वेल है क्या है वो स्तनपायी है, जबकि ये तीनों स्तनपायी नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 से 37, 74 से 40, 85 से 60 और 103 से 78। अब देखिए एक बात, यहाँ पर 25 का डिफरेंस है, यहाँ पर 25 का डिफरेंस है, यहाँ पर 25 का डिफरेंस है, यहाँ पर 25 का डिफरेंस नहीं है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 70 का देखेंगे PU, P से U तक आने में +5 करना पड़ा बिल्कुल। SW, S से W तक आने में +4 करना पड़ा। C से G +4 करना पड़ा। K से O आने तक +4, जबकि यहाँ पर +5 करना पड़ा, तो ऑप्शन ए अलग है बाकियों से, ऑप्शन ए आंसर होगा। निम्न में से क्या एक तिलहन है, तिलहन की बात की गई है, तो जो सरसों है वो तिलहन के अंतर्गत आता है। तो अब यहाँ पर सरसों दिया नहीं है लेकिन राई दी है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है,
तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं हमसे पूछा गया है। जाहिर सी बात है, पहले क्या है, दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर है और नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, ये हमसे पूछा गया है। पहले नम्रता का स्थान क्या था, दाएं से 12वां था नम्रता का स्थान, ये था नम्रता का स्थान। अब इसको 5 अंक और प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि 17 पे हो गया है। ठीक है, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है, यानी कि 18 तो थी पहले किसके, दिव्या की, प्लस इसकी कितनी है 12, और 12 में 7 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 23 आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गॉड इज ग्रेट CP एंड वो ग्रेट हेल्प डन ERPFS और ही इज़ ग्रेट BOCPDQ, तो ही इज़ गॉड निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा जाएगा। अब देखिए, आपको ऐसा शब्द ढूंढना है जो इन सब में कॉमन है। इसमें देखिए इज कॉमन है, इसमें भी इज कॉमन है, ग्रेट भी है, इसमें भी ग्रेट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्रेट यहाँ पर भी है, यानी कि एक चीज़ ऐसी होगी जो तीनों में कॉमन होगी, तीनों में कॉमन होगी। तो ग्रेट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए इसमें तीनों में क्या है, इसमें CPN वो है, यहाँ पर क्या ERPFS है, और यहाँ पर BOCPDQ है, यानी कि CP इसमें भी है, CP इसमें भी है, लेकिन इसमें CP नहीं है। ठीक है, अब यदि देखा जाए तो यहाँ पर तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं दिख रही है। आई थिंक ये P की जगह CP होगा, तभी ये चीज़ हमको देखेगी। तो CP इसमें भी कॉमन है, CP इसमें भी कॉमन है, और CP इसमें भी हो जाएगा, यानी ग्रेट का कोड तो CP हो जाएगा, हमको पता चल गया। तो ग्रेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, CP लिखेंगे, लेकिन हमको ग्रेट से मतलब ही नहीं, हमको किससे मतलब है, गॉड से मतलब है। ग्रेट का कोड CP हो गया है। अब यहाँ पर इज़ भी है, यहाँ पर भी इज़ है। अब इन दोनों में देखिए BO कॉमन है, यानी कि इसका कोड क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। तो BO हो जाएगा इसका कोड, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, BO मिल गया है। अब बचा कौन, गॉड, तो गॉड का क्या हो जाएगा N, तो NBO, और गॉड का क्या हो जाएगा N, तो N हमारा कोड हो जाएगा। तो गॉड के लिए क्या हो गया हमारा N हो गया है, इसके लिए क्या हो गया था हमारा BO हो गया था। AN और BO इसमें मिल रहे हैं। अब DQ देखना है हमें, ही के लिए क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ये दोनों तो हो गए, DQ बचा, तो DQ AN BQ, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोग तो अंक ज्ञात करना है 74 वाले में, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पर 9 और 13 दिया, क्वेश्चन मार्क दिया है। यहाँ 13, 17, 11 दिया है, 49, 69, 59 दिया है। अब ये किसी प्रकार से भी हो सकता है, हमको देखना है किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से हो रहा है। देखिए, यदि 13 और 11 को जोड़िए, 13 और 11 को जोड़िए पहले, तो कितना हो जाएगा हमारा 10, 10, 20, 24 हो जाएगा। ठीक है, अब 24 में 3 का गुणा करिए, कितना हो जाएगा 72, 72 में से 13 घटाइए। ऐसा करते हैं, इसमें दूसरा तर्क लगाते हैं। 9 + 17 जोड़िए, कितना हो जाएगा 26, 3 का गुणा करिए और 9 को घटा दीजिए। 26 से कितना होता है हमारा 78, 78 में से 9 गया, 69 बचेगा, यानी कि ये वर्ड मिल रहा है। इसी प्रकार 13 और 11 का जोड़िए, कितना हो जाएगा 24, 24 में 3 का गुणा करिए और 13 को घटा दीजिए। 24 या 72, 72 में से 13 गया, 59 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हमको इस प्रकार से ये ढूंढना है कि ये क्वेश्चन हम लोग को मिल जाए। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क प्लस 13 करेंगे, इसमें से 3 का गुणा करेंगे और क्वेश्चन मार्क घटा देंगे, और बराबर में क्या मिलेगा हमको 49 मिलेगा, यानी कि इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन हम फिर से बता दे रहे आपको क्या बनेगी, x + 13 × 3 माइनस के x बराबर में 49। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे तो आपको मिल जाएगी 5, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज, वर्ग और वृत्त क्रमशः नगरवासी, परिश्रमी और शिक्षित व्यक्ति को निरूपित करते हैं। 1 से 7 तक अंकित क्षेत्रों में वह कौन सा है जो नगरवासी, शिक्षित किंतु परिश्रम न करने वालों को घोषित करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर 75वें क्वेश्चन कौन सा आंसर सही हो जाएगा है। नगरवासी शिक्षित किंतु परिश्रम को नहीं करता हो। नगरवासी यहाँ पर ये है, शिक्षित भी यही है, लेकिन परिश्रम को नहीं कर रहा है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। युवती की ओर देखते हुए एक पुरुष ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। वह युवती इस पुरुष से कैसे संबंधित है। क्या बोला है, एक पुरुष ने कहा ये कोई युवती है, इसकी ओर इशारा करते हुए पुरुष ने कहा इनके इकलौते भाई, यानी कि इसका कोई इकलौता भाई है, इसका कोई पुत्र है, ये हो गया पुत्र। मेरी पत्नी का, मेरी पत्नी यानी कि लड़का जो है उसकी पत्नी जो है उसका इकलौता मेरी पत्नी का भाई, ये भाई है। वह युवती इस पुरुष से कैसे संबंधित है। अभी आप खुद समझ सकते हो, ये बहन है
और ये इकलौता भाई है और इसी के ये पति हैं। तो अब ये कौन होगा इसके, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएंगी, उस पुरुष के ससुर की बहन हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, अब ये बहुत से लोगों ने ट्रिक पढ़ी होगी। तो यहाँ पर एक फलक वाले त्रिभुज की अगर हम लोग संख्या गिने 1 2 3 4 5 6, 6 हो गई। उसके बाद 2 फलक वाले त्रिभुजों की संख्या गिने तो 5 हो जाएगी, और 3 फलक वालों की गिने तो 2 हो जाएगी, और 4 फलक वालों की 1, इसमें एक 6 फलक वाला ही बन रहा है तो ये हो जाएगी। तो 6 5 11 2 13 1 14 1 15, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए और बी जेड के बच्चे हैं, जेड पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है जेड का। जेड तथा ए के बीच का संबंध बताइए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन, ए और बी जेड के बच्चे हैं, तो भैया 2 बच्चे हो गए ए और बी। जेड पिता है ए का, ये तो पिता है ए का, लेकिन ए पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो क्या होगा, पुत्री होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी बेटी हो गई, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, अब मैं 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता हूँ, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, अब मैं दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ जाता हूँ, अब मैं किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मैं ये दक्षिण खड़ा था। ठीक है, अब मैं 135 वामावर्त घूम गया हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं 135 डिग्री पर आ गया हूँ, ये मैं 135 वामावर्त घूम गया हूँ। ठीक है, अब मैं ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, ठीक पीछे मुड़ जाता हूँ, फिर मैं दाईं और 45 मुड़ जाता हूँ, यानी कि यहाँ पर ये आ गए हैं अब 45 डिग्री पर। ठीक है, और इसके ये ठीक पीछे थे, फिर ये 45 डिग्री, पहले ये ठीक पीछे आए, फिर उसके बाद ये 45 डिग्री मुड़े। अब मैं किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, तो अब जाहिर सी बात है ये जो खड़े हैं वो पश्चिम दिशा की ओर खड़े हैं, यानी कि ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के आकृति को प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो यहाँ पर देखिए आकृति देखिए, और यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ गुणा है, तो 81 + 3 × 6 / 15 + 3 का मैं मान क्या होगा। 81 प्लस का अर्थ क्या है, डिवाइड है, गुणे का अर्थ क्या है, माइनस है, और डिवाइड का अर्थ क्या है, गुणा है, और प्लस का अर्थ क्या है, हमारे पास डिवाइड है। सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 27 हो जाएगा, -6 × 15 की जगह 5 हो जाएगा। अब 27 में से ये 30 घटाना है, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। माचिस की अधिकतम तीलियों को रखकर विभिन्न आकृति बनाई जाती हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकतम तीलियों से नहीं बनाई जा सकती, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए, देखो ये 1 तीली, 2 तीली, 3 तीली, 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 तीली जरूरत पड़ेगी। इसमें देखिए ये 2 तीली से बनकर, ये 2 तीली से, ये 2 तीली से 6, अंदर वाले एक एक तीली से 1 2 3, यानी कि 9। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तीली से ही बनेगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसमें 8 तीली लग रही हैं, बाकी सब में 9 तीली लग रही हैं। रवि सप्ताह में हर दिन 350 मीटर और रविवार के दिन 500 मीटर दौड़ता है। अगर सप्ताह सोमवार से प्रारंभ होता है तो 2 सप्ताह में रवि कितने किलोमीटर दौड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेगा यदि आप लोग को पता है। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, रवि सप्ताह में 350 मीटर और रविवार के दिन 500 मीटर दौड़ता है, यानी कि क्या हुआ है, 350 मीटर तो वो 6 दिन दौड़ता है, प्लस 500 मीटर 1 दिन दौड़ता है। ये पूरे 1 सप्ताह की कहानी हो गई, लेकिन 2 सप्ताह का पूछा है तो 2 से हम लोग गुणा कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो 2600 हो जाएगा ये पूरा टोटल, और यहाँ पर 2 2600 दूनी 5200, यानी कि 5.2 किलोमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनें। प्रश्न आकृति ये दी है, अब इसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ पलट देंगे तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, अब बता दीजिए इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो सबको दिख रहा होगा यहाँ पर ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाविन का जन्मदिन सोमवार 29 मई को है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रचित का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। कल जैसा क्वेश्चन है, 29 मई है तो हम क्या करेंगे, मई के जितने दिन बचे हैं उनको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद अब मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर तक आएंगे। तो मई के 2 दिन बचे, फिर जून के 30 दिन, फिर 31 दिन, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर 31 दिन, और फिर 17 नवंबर को 17 नवंबर। टोटल दिन जोड़िए 172 हो जाएंगे। अब 172 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 3 बचा, और कितना हो गया 32। तो 24 सप्ताह तो ये हो गए, और 4 दिन लेफ्ट बचेंगे, यानी कि 4 दिन रिमाइंडर बचेंगे। तो अब इसका सोमवार को था, सोमवार में आप 4 दिन ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि हमको सिर्फ 4 सप्ताह ही मिलते तो सीधे सीधा आंसर सोमवार हो जाता, लेकिन यहाँ पर 4 सप्ताह के साथ साथ रिमाइंडर में 4 दिन बन रहे थे, इसलिए हमने 4 दिन जोड़ दिए हैं। एक कोचिंग क्लास में LMNO 4 शिक्षक हैं, हर शिक्षक एक अलग अलग विषय पढ़ाता है। ये विषय हैं गणित, अंग्रेजी, तर्कशास्त्र व सामान्य अध्ययन।
एल व जो एम है वो अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। एम व एन सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाते हैं। ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है ये पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन में आप लोग टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा, एल एम एन ओ। सब्जेक्ट के ऊपर लिख लीजिएगा गणित है यानी कि मैथ हो जाएगा, यहाँ पर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश हो जाएगा, तर्कशास्त्र यानी कि तीसरी लिख ले रहे हैं हम लोग, और सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। अब क्या बोला गया, एल व एम अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं। अंग्रेजी और तर्कशास्त्र नहीं पढ़ाते हैं कौन, एल और एम। तो इंग्लिश भी नहीं पढ़ाते, तर्कशास्त्र भी नहीं पढ़ाते, ये दोनों तो कट्टेस हो गए। उसके बाद क्या बोला गया है, एम व एन सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाते हैं। एम और जो एन है वो सामान्य अध्ययन नहीं पढ़ाते, यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। अब क्या बोला गया है, ओ अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। ओ जो है वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ाता है, यानी कि ये भी नहीं पढ़ाता है। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है ये हमसे पूछा गया है। अब देखिए कोई ना कोई टीचर एक ना एक सब्जेक्ट पढ़ाता ही है, ठीक है। अब जो एम है, मान लिया एम जो है हमारा मैथ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है, मैथ पढ़ाता है, ठीक है। और जो हमारा एन है वो क्या पढ़ाएगा, इंग्लिश पढ़ाएगा। ओ जो है वो हमारा क्या पढ़ाएगा, तर्कशास्त्र पढ़ाएगा। तो जी जो एल जो है वो हमारा क्या बनाएगा, जनरल अवेयरनेस पढ़ाएगा। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट क्लियर कर दीजिए आप लोग, यहाँ पर नहीं होंगे। और हमसे पूछा क्या गया, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, इंग्लिश कौन पढ़ा रहा है, एन पढ़ा रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भिन्न चिन्ह की पहचान करनी है। अब 87 का यहाँ पर देखिए भिन्न चिन्ह आप लोग किस प्रकार से पता कर सकते हो। तो देखिए सब में ये क्या है, शेडेड है, जबकि इसमें अनशेडेड है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी। राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दुगनी है तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु वर्षों में क्या थी। अब मैंने पहले बताया हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्या मान लिया, देखिए अब इसमें कुछ दिया नहीं तो मानने पड़ेगा एक्स। मान लिया एक्स से वर्तमान आयु 10 वर्ष पहले सगाई हुई थी तो एक्स - 10 हो जाएगी सगाई के समय इसकी आयु। लेकिन जो वर्तमान आयु है उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है, तो 5/3 हो जाएगी सगाई की आयु के समय की जो वर्तमान आयु है। x बराबर 5/3 x - 10 सॉल्व करें यहाँ पर। 3x बराबर 5x माइनस के 50 हो जाएगा। 5x में 3x गया 2x बराबर 50, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी कि इसकी राखी की तो x बराबर 25 आ गई वर्तमान वर्ष। अब लेकिन माँ की आयु की पूछी गई है, तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु वर्षों में क्या थी हमसे पूछा गया है। तो पहले तो वर्तमान आयु निकाल लेंगे, तो 25 × 2 यानी कि 50 हो जाएगी इनकी माँ की आयु। लेकिन पूछा गया है उसकी सगाई के समय, सगाई हुई थी 10 वर्ष पहले, तो 50 में से 10 गया 40 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या का चयन करना है। 5 4 6 7 और 0 दिया है, 7 8 4 6 1 दिया है, 11 0 2 2 और क्वेश्चन मार्क हमसे पूछा है। अब ये इस प्रकार से हम कैसे करेंगे ये हमको देखना है। तो साफ साफ दिख रहा होगा 5 6 11 4 7 11 में से 0 गया 0, 7 6 13 8 4 12 में से 1 गया 1, 11 और 2 13 और 2 और 0 0, तो 13 में से 2 गया कितना बचा 11 बचा। यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा 25 किलोमीटर चला, बाद में पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर तथा फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो वह मेरे घर से कितनी दूरी पर हमसे पूछा गया है। कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण मेरे घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, ये मेरा घर है, ये 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया, फिर बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा और 25 किलोमीटर चला, ठीक है। बाद में पूरब की ओर मुड़कर 25 किलोमीटर, तो ये 25 किलोमीटर चला पूरब की ओर, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यानी कि ये 20 किलोमीटर चला। वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है। अब घर से कितनी दूरी पर ये हमको बताना है, यानी कि ये जो है वो हमको बताना है, क्योंकि ये कितनी हो जाएगी देखते हैं पहले आंसर, देखते हैं किस प्रकार से मिलेगा। ये 25 थी, ये 10 थी, तो ये 15 बची, जाहिर सी बात है। अब ये 25 थी, ये 20 थी, तो यहाँ पर हमको 5 मिलना चाहिए, ये 5 मिल गया, 20 ही मिल गया, ये 5 मिल गया, और हम लोग सॉल्व कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 5√10। यानी कि ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।